4000 4400 रुपए। हाँ। और क्या क्या चलता है आपके यहाँ घर कुछ में? नहीं, केवल एक बल्ब भर चला था, एक पंखा बस। मिसरी अरे तो केबल भी नहीं चलेंगे मैं लड़कन के जी। अंधेरे में रहेंगे का करिए बताओ हमरा अन्ना कारण की फोटो टू लैला सही आ जाएंगे ताई ले लेंगे। कॉलोनी जी ले लेंगे। तो ये गेटवे ऑफ बुंदेलखंड अर्थात हमीरपुर में हम लोग हैं और हमीरपुर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि बुंदेलखंड की धरती जो वीरों की धरती है वो विकास के लिए जो करा रही है, तो इसके जो कराने की आवाज है वो कहां से और कितनी मात्रा में आती है। तो टच करते हैं बुंदेलखंड को और ये मिशन हमारा जारी रहेगा। आप लोग देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। पूर्व प्रायोजित नहीं है, यानी कि प्री प्लान नहीं है। अभी हम इस गली में जा रहे थे, ये परसी का डेरा बोलते हैं, जनपद हमीरपुर है। ये बहन जी उधर से आ रही थी तो उनको हमने निवेदन किया कि वहीं पे रुक जाइए और फिर हमने कैमरा स्टार्ट किया। अभी यदि आप लोगों को विश्वास न हो तो इनके पीछे हम जा सकते हैं कि पानी कितनी दूर से लाती होंगी बहन हमारी। तो ये हमीरपुर जनपद ही नहीं पूरे के पूरे बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा सवाल है। बहन जी क्या नाम है आपका? पानी कितनी दूर से पानी लेने जा रहे हैं? पानी लेने जा रहे हैं। कितनी बाल्टी पानी अब तक ला चुके हैं आप? 8-10 बाल्टी भरते हैं। 8-10 बाल्टी भरते हैं पानी पर डे सुबह? रोज पनिया सुबह शाम 2 टाइम। अच्छा, कितनी दूर जाना पड़ता है? इधर एक समर है ऐसी हमारे भैया की तो उन्हीं से भर गांव के दूसरे छोर में जो लगा हुआ है वहीं से भर के लाते हैं? वहीं से लाते हैं। और बहन जब लाइट नहीं होती तब क्या करते हैं? पानी नहीं होते तो फिर कहूँ दूसरे गाँव जाओ जहाँ नल मिली है। तो पानी जब लाइट नहीं होती तो दूसरे गांव से पानी लाते हैं? क्या दूध सोमी है उधर से आता अच्छा, है। आपके मायके में भी पानी की समस्या थी? हमारे महकमे में तो नहीं है। नहीं, पानी की समस्या थी। उधर तो द्वारे नल लगे हैं सरकार। ये आपका मायका किधर है? कानपुर देहात में है। कानपुर देहात में है। अच्छा, ये कानपुर देहात की बहन है और कानपुर देहात के हम भी हैं। तो ये बुंदेलखंड की स्थिति दोस्तों है कि हमारे कानपुर देहात से जो बहनें यहाँ पे आती हैं तो उनको कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। तो मात्र ये कानपुर देहात की बात नहीं है, ये संपूर्ण बुंदेलखंड की बात है कि जो वीरों की जो धरती है बुंदेलखंड, वहां पर आजादी के 79 वर्षों के बाद भी यदि पानी का अभाव रहता है, सड़कें जो गांव की हैं, जो गलियां हैं वो चलने योग्य नहीं हैं, तो फिर ये लोकतांत्रिक देश में और सत्ताधीशों के आगे सबसे बड़ा एक ज्वलंत सवाल बन के आता है कि यदि ऐसे गांव में जो वृद्ध जो होते हैं उनको यदि निकलने का रास्ता भी सुलभ नहीं हो पाया तो फिर सवाल बनता ही बनता है। क्या कहेंगे माता जी? देखिए इधर से पानी नहीं जा रहा सर, उधर हमारे दोनों घर फुल हो जाते हैं सर। अच्छा, ये पानी तो भर जाता है? सब भर जाता है सर। ये दिखा दें, ये जो ढलान है ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये नालियों का अभाव है और जो नालियां बनी भी हैं उनमें सिल्ट इकट्ठा है, सिल्ट जमा रहती है क्योंकि सफाई कर्मी कभी आता नहीं है। नहीं आते, कोई नहीं, कभी नहीं आते, कोई नहीं सफाई करते। नालियां बनी ही नहीं है, इधर कोई नाली तो है ही नहीं। नाली ही नहीं है साहब, नाली नहीं है। देखो वहाँ से पानी स्कूल से भर लाते हैं, इधर पानी को कोई सुविधा नहीं है। तो जब नाली नहीं बनी तो प्रधान से आपने नहीं कहा, सचिव से नहीं कहा? सबसे कहा, कोई सुनता नहीं है साहब, कोई नहीं। क्या कहते क्या है, मौन हो जाते हैं क्या? मौन हो जाते हैं, कहते हैं हम क्या करें, किससे लड़ाई लें, ये कहते हैं। अच्छा, किससे लड़ाई ले वाला बात आ जाती है। क्या कहेंगे भैया? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी आई थी सबसे पहला नंबर, और ये मकान देख के हमको कॉलोनी देने में प्रधान जी कह रहा था कि 30,000 रुपया दोगे तो तुम्हारी प्रधानी मतलब कॉलोनी पास हो जाएगी। जरा फिर से इधर देखिए, कैमरे में देखिए, फिर से कहिए, जरा जोर से बोलिएगा। ये देखो मकान में देखो पहले क्या लिखा है। ये अच्छा, वो ऊपर क्या लिखा है वो? हाँ, अब बताइए, अब वो बताइए। भाई का मकान है, उसका नाम लिखा है। हाँ, हाँ, हमारी कॉलोनी आई थी हाँ। तो प्रधान जी मेरे यहाँ घर आया था। क्या नाम है प्रधान का? ये प्रियंका। और ये गांव कौन सा है? ये परसी का डेरा है। तो जनपद हमीरपुर के डीएम से क्या कहेंगे आप? हम उनको ट्वीट करेंगे, आप बताइए क्या? यही कहेंगे जो कुछ वो हमसे कहा था। क्या कहा था, बोलिए। वो हमसे ये कह रहा था 30,000 रुपया दोगे तो तुम्हारी कॉलोनी पास करेंगे, अगर 30,000 रुपया नहीं दोगे तो हम दूसरे को उठा के दे देंगे। वो दूसरे का ही इसी गांव में किसी को दे दिया है। अच्छा, जमीन कितनी है आपकी? हमारे जमीन अब कहा, हमारे तो कुछ नहीं है। तो 30,000 रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाया आप? तो हमारे पास जब साहब पैसा नहीं आता कहाँ से दे दी बहना, आप हत्त पर ही मजदूरी करे वाले आदमी। अब कहाँ रहते हैं आप? हम आवाज कहाँ रहते हैं? अच्छा, यहाँ पे रहते हैं। चलिए अभी व्यू ले लेते हैं, अभी बात करते हैं, पहले माता जी से बात कर लें, अभी हम देखते हैं, अभी देखते हैं क्या कहेंगे माता जी।
अरे ये कातियों ला लगे मैं तो दिखा न सुना है अब। भैया जो कह रहे हैं वो सुन नहीं ना। हाँ तो वो लड़का मोर है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। तो वो तो ये बात सही, भैया जो कह रहे हैं ये प्रधान जी ने 30,000 रुपए लिए मांगे आप लोगों से, हाँ और आप लोग नहीं दे पाए तो आवास नहीं मिला। अब जब वो के कुड़ नहीं आता कहाँ ते दी किसान है आए हुई मजदूरी कर कर खाते हैं। इधर आ जाइए भैया, इधर आ जाइए, क्या कह रहे हैं? अरे जितना में जैसे आई प्रधानी में जो भी आई हमारे लिस्ट में नाम आ गया, नाम आने के बाद भी मतलब आके बोले अब नहीं है। अच्छा, लिस्टिंग में आने के बाद, पास होने के बाद फिर अपात्र हो गए आप? पता नहीं पैसे कितना काटे हमारे पैसे भाई, कम 20,000 रुपये चाहिए था, 20 रुपये हमारे पैसा, हम बीमारी के आदमी खुद, अब कैसे दे दें पैसा, हमारे पास नहीं है। तो बना बोले चली गई, कट गई, नहीं दिया भाई, हमारा सब कुछ दिखाने के बाद भी। हमारा तो पैसा की वजह से कटी है, कहते पैसा दे दो तुम्हारी पास कर देंगे। ये लड़के हैं तो कोई मानते नहीं है, बताओ मड़ैया मराते हैं, खाते हैं, बनाते हैं ना, हमारी लेटरिन का भी व्यवस्था ना मकान का भी व्यवस्था है। एक मड़ैया तो सरकार बनवा सकता है। तो मड़ैया सरकार दे रही है, लेकिन 30,000 20,000 रुपए आड़े आ रहे हैं ना। हाँ 20,000 30,000 कहाँ से दें जब दूसरे का मजदूरी करके खा रहे हैं। तो कैसे देगा भाई, आज हमका खुद जैसे हम लोगों का अपना इलाज नहीं करवा पा रहे ना, हमें खुद कानूनी चाहिए ना, हमें दिखा न सुना बुढ़ी बुढ़ा ना जमींदारी पे नहीं मिलता है, लेटरिन का व्यवस्था ना कॉलोनी का व्यवस्था से कोई व्यवस्था नहीं है। हमें बड़ी नहीं करेंगे, दिक्कत ही बड़ी दिक्कत ही नहीं करेंगे। करे नहीं पाते इतना कीचड़ होती है, छिड़िया ये छिड़िया तो जरूरी ही है, बना बीच गांव का छिड़िया पूरा गांव के मने खबर करके नहीं करत है, इतनी मुसीबत है गांव में। अब इतनी दिक्कत ही कि सब हम का बतावन, जितनी हमारे दिक्कत ही चौमासे में, आजकल तो कोई दिक्कत नहीं, निकल जाते हैं भीतर भर जाते सब। ये लड़की ना होती तो हम कचक जाते चलाए, ये लड़की इधर रहा है ससुराल से ही आ गई थी, दोनों लोग रात भर पानी चलाए, जब डबल पानी बरसो तो हाँ 2 बजे लगते हैं तो कुछ करे। हाँ ये खाली घर पड़ता है, शहर से सब भर जाता है इधर से ये पानी। घर आपका है? हाँ ये है सर। आवास आपको ये वाला, ये झोपड़ी जो है? हाँ ये पानी तो आवास भी आपको नहीं मिला? नहीं मिला सर। क्यों? 30,000 रुपए की व्यवस्था नहीं हो पाई? हमारे व्यवस्था का 30 रुपया का तो व्यवस्था नहीं आया, 30,000 कहाँ से देवे सर। तो आवास लेना तो 20,000 की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना आप लोगों को। कैसा होगा तभी देंगे ना, जो पैसे हो तो नहीं है, मजबूरी अगर हो तो हम दे देना, नहीं है तो बनना देते, नहीं दे रहा कोई बात नहीं। पैसा क्यों दें हम? जब सरकार दे रही तो क्यों पैसा दें हम? तो दोस्तों ये गांव की स्थिति है कि ये माताजी हैं और ये झोपड़ी में, इधर आइए, ये झोपड़ी में रहने के लिए विवश हैं, क्योंकि 20,000 रुपए की व्यवस्था, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं? ना क्योंकि 20,000 रुपए की व्यवस्था जो है वो ये नहीं कर सकती हैं, जैसे कि ये भैया 20,000 रुपए की व्यवस्था, 30,000 रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो अब सवाल तो यही आएगा कि यदि गांव का गरीब जो है वो यदि 20,000 रुपए की, 50,000 रुपए की व्यवस्था करने योग्य होगा तो 25,000 या 50,000 प्लस करके वो अपना एक मकान, एक रूम तो बना ही सकता है। फिर सरकारी आवास का मतलब क्या रह जाएगा, ये आता है। और आंकड़ों में जो बात आती है कि करोड़ों आवास बना दिए गए, तो फिर ऐसे आवास जो हैं जो कि आधे अधूरे हैं। और भी एक महत्वपूर्ण चीज है, हाँ ये आपका घर नहीं है? ये घर है हमारा, ये वाला अंदर देखो भाई। अच्छा ये वाला किसका है? भैया का है? ये आपके भाई का है? हाँ ये बंटवारा में उसका पड़ा है, ये हमारा है। तो ये पक्का कैसे बना लिया आप लोगों ने? ये हमने नहीं बनाया भाई, हमको निकलने के लिए शादी में मकान था तो ये रास्ता दिए है हमको। अच्छा ये रास्ता निकलने का दरवाजा था वो बंद कर दिया गया। आपकी इधर रखी हुई है? नहीं अंदर आओ, अंदर की स्थिति देखो। मकान तो आपका पक्का है ना? मकान तो पक्का है, मकान तो पक्का है आपका? हमारे घर खाना बना रहते हो आप? खाना बना तो यह हमारी गिरस्ती रखी है, तुम तो झोटी बोले की बात नहीं है। यह मकान है, जगह में भूसा घास भरे है ना, यहीं परत बैठा था, नहीं 4 पैसा घंटा। नियम तो ऐसा है कि जहाँ ईंट लगी होगी वहाँ पे आवास नहीं मिलेगा, मालूम है आपको? वो सही बात है, लेकिन हम अपनी स्थिति बता रहे हैं।
तो ये किसी तरह से मेहनत करके आपने बना लिया है? नहीं, ये हमारे भाई का है, भैया ने बनाया? भाई का है। 2002 का बना हुआ है। हाँ? 2002 में बना था ये। 2002 में? हाँ, ये हमारे दादा ने बनवाया था। अगर उन्होंने ये छीन लिया तो हम लोग इसी में तो रहते हैं, छीन तो लिया ही है, मतलब दिया ही, रास्ता निकलने के लिए दिया है। तो आपका हिस्सा कहाँ पे है जहाँ पे आप रहोगे? ये है? अच्छा, यहीं पे रहने का है आपका? इसी में रहते हैं हम लोग। ये पन्नी डली है और ये यहाँ पे वो डाल के रखते हैं हम लोग टीन। तो ये बारिश होती है तो ये पूरा भर जाता है, हम लोग पानी चलाए चलाए थक जाते हैं, बाहर से हाँ बाहर तक पानी भर जाता है, अंदर भी भर जाता है, टाँकों से पानी भर जाता है कभी कभी जब बारिश होती है बराबर 2-3 दिन। तो दोस्तों आप लोग जो नज़ारा देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये कौन सी दुनिया है। ये उत्तर प्रदेश का ही एक अंश है, ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है, ये जनपद हमीरपुर है। यहाँ पर घरों की स्थिति देखिए और इन लोगों की जो पीड़ा है वो देखिए, वो इनके चेहरों से स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है कि हमीरपुर में, या यूं कहें कि ललितपुर से लेकर के आपका बांदा महोबा, ये पूरा का पूरा राउंड अप लेते हैं तो बुंदेलखंड की स्थिति बहुत ही दयनीय नजर आती है। और यहाँ पर न तो कोई अधिकारी आता है, अभी कुरारा ब्लॉक के वीडियो यदि मिलते हैं तो उनका भी इंटरव्यू हो जाएगा और उनसे बहुत सारे कड़वे सवाल भी करेंगे, क्योंकि गांव में अभी भी ऐसी झोपड़ी जो है, ये खपरेल आप लोग देख रहे हैं, बुंदेलखंड में इसी तरह के खपरेल नजर आते हैं। और ऐसी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के पास 20,000 रुपए कहाँ से होंगे, जबकि वो 2 बाल्टी पानी के लिए 1 किलोमीटर से भी अधिक का राउंड लगाते हैं। और जी जी कहिए। आगे लग जाए तो पूरा लड़का बच्चन से साफ हो जाए पूरा गांव, पानी तक नहीं है कि कहूँ बच जाए। भूमिहीन भाईजन की आवास के कहूँ जगह नहीं है कि आवास 10 रुपया कहूँ बच्चन का करके खवा लीन जाए, तो आवास के लाने 20,000 कहाँ दे दीन जाए। ये 20,000 रुपए की जो बात है ये आपने सुनी है? भूमिहीन आवास नहीं है हमारे पास। तो ये 20,000 रुपए की व्यवस्था के लिए आपने सुना है कि 20,000 रुपए की व्यवस्था करो? नहीं, हम नहीं कर सकते। नहीं, ये बात आपने सुनी है ना, 20,000 पैसे लिए जा रहे हैं। 20,000 रुपए मांगते हैं, जब कहते हैं आवास ले आओ, कहाँ से दें? लड़का जी आफत तो 20,000 कहाँ से दें? और जब आगे लग जाता है इनको पानी नहीं है। तीनों काट दी इनके, इधर आइए। हाँ। इनके तीनों आवास आए थे, चरण सिंह इनके। हाँ बताइए। हाँ बताइए भैया, बताइए क्यों छुपा रहे हैं, क्यों छुपा क्यों? वही तो बताऊंगा, 3 आवास आए थे, तीनों कट गए। 3 भाई के थे हमारे। देखा जाए तो अपने घर में देखा जाए तो स्थिति में पन्नी डाल के अभी भी रह रहे हैं हम लोग। पन्नी जितना भी पन्नी डाल के देखा जाए, जब इनको दिखाया जाए, सब लोग आप देख के जा सकते हैं कि घर में यही स्थिति है कि मान लो अगर जब बारिश होती है ना तो हम लोग कैसे रहते हैं, पानी नीचे रहता, 4 में हम लोग सोते हैं, नीचे पानी भरा है। ये हाल है। आवाज तो सब गिरवा देने, पूरे 1 to 8 सबको दें, देते हैं तो सबको दें, नहीं सब गिरवा दें तो हम खुशी। 20,000 रुपए तो सबसे मांगे जा रहे हैं ना। हाँ। तो दोस्तों ये आप ही का घर है ना, ये देखते हैं, ये दूसरा घर है और दूसरा घर नहीं है, ये कई घर आपको हम दिखा चुके पिछले 2 दिनों में। ये खपरेल है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने देखा और सुना होगा। बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब बुंदेलखंड की तरफ जाते हैं तो इसी तरह के हट यानी कि झोपड़ी मिलती हैं। और अंदर का नज़ारा ये है कि अंदर जो है पूरा का पूरा ये ईंटों का कुछ आगे का हिस्सा बना हुआ है, अंदर के जो रूम है वो कच्चे नजर आ रहे हैं। और घर की स्थिति को देख करके, जरा कैमरा लगाओ बेटा, घर की स्थिति को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर कितनी इनकी गृहस्थी होगी और इनकी जो आय यानी कि आमदनी है वो कैसी होगी, इसका अनुमान आप लोग सहज रूप में लगा सकते हैं। तो 1937 में गांधी जी ने जो हरिजन के अंक में ग्राम स्वराज की, भैया 1 मिनट रुक जाइए जरा, ग्राम स्वराज के अंक में जो उन्होंने आलेख लिखा और ग्राम के विकास की यानी गांव के विकास का जो खाका खींचा था, उसमें आज़ादी के 79 वर्षों के बाद भी जब हम गांव के विकास का एक व्यू देखते हैं कि वर्तमान में गांव में किस तरह का विकास हो रहा है, तो सारा का सारा बजट जो जनता के पैसे का बनता है उसका यूं बंदरबाट हो जाता है। और विधायक, सांसद से लेकर के प्रधानी का जो छोटा सा जो जनप्रतिनिधि होता है वो भी हवाई हो जाता है। और ये सत्ता का जो मजा है
वो मात्र सरकारी मुहर आने के बाद वो इन सत्ताधीशों के पास पूरा का पूरा हिस्सा चला जाता है। और गांव के लोग ऐसे ठगे से रहते हैं, जैसा कैमरा घुमाइए, गांव के लोग ऐसे ठगे से रह जाते हैं कि उनको ये लगता है, उम्मीद में पूरी की पूरी जिंदगी उनकी यूं ही चली जाती है कि पीने का पानी भी उनको सुलभ नहीं हो पाता है। और ये बुंदेलखंड की बात अगर करें तो पीने के पानी के लिए माताएं और बहनें जो हैं वो 2 से 3 किलोमीटर का चक्कर लगाती हैं। आप लोगों ने कई डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा। और आवास की यदि बात करें तो ऐसी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से गांव का जो हिपोक्रेट प्रधान होते हैं वो भी 20 से 30 हजार रुपए की डिमांड करते हैं। तो अधिकारी तो नाकारापन करेंगे ही करेंगे। और इस बारे में आप लोग विचार क्या करते हैं ये कमेंट में अवश्य आइएगा। और बुंदेलखंड का ये जो गेटवे ऑफ बुंदेलखंड कहा जाता है, यानी कि हमीरपुर जनपद जो है, इसके आगे भी हम जाकर के, आगे का मतलब है झांसी, जालौन और उससे भी आगे ललितपुर में स्थिति क्या है ये भी एक्सप्लोर करते हैं। और आप लोग विचार करते रहिए कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को कौन सी सजा दी जानी चाहिए। ये जो आपको 1,20,000 पड़ा, इसमें और पैसा ऊपर का कितना पड़ा? ऊपर नहीं है, हमारे पर का कम से कम 1 लाख। नहीं, वो तो आपने घर बनाने में लगाया। हाँ। इसका पैसा और कितना मिला था? 1,20,000 में आपको घूस कितनी पड़ी? नहीं मिली। खर्चा पानी? खर्चा अरे नहीं, हर जगह चलता है। घूस नहीं दी ना घूस नहीं दिया तो आपको 1,20,000 पूरा मिल गया? क्यों, ऐसा क्या है? विशेष पहचान है क्या? अब क्या बताओ जा साहब, सबको तो पैसा पड़ रहा है, आपको नहीं पड़ा। अच्छी बात है। ये 2 लाख रुपए आपका खर्चा हो गया इसमें। यानी 1,20,000 जो मिलता है वो कम है ना? हाँ। 1,20,000 में कितना बन पाया था आपका? अब ये एक कमरा बने पाओ तो। एक कमरा बन पाया, बाकी 1 लाख घर से लगाया। हाँ। अच्छा, और शौचालय वगैरह मिल गया? शौचालय में कितने पैसे मिले? ये जी 12,000 दिन 12,000 में वो मार कटौती हो गई। कितना? 1500। ये काहे के लिए गए? अब जो अब दिन तो वही ले लीन थी ना, हम को दिन तो दिन 3 लाख हेम सिंह प्रधान दिन थे। हींग सिंह? हाँ, हेम सिंह प्रधान ने दिया था। हाँ। तो 1500 रुपए उन्होंने ले लिए थे। हाँ, वो ले लीन थी। वो वर्तमान प्रधान है वो? हाँ। अब नहीं आया, अब दूसरा। पहले के प्रधान है? हाँ, पहले के आ रहा। तो पहले के जो प्रधान थे तो आपको शौचालय मिला, उसका 1500 रुपए उन्होंने खर्चा पानी लिया था। हाँ। यही तो सही है ना कि हम कह रहे हैं? अच्छा, और कोई सरकार की योजना नहीं मिल रही? और नहीं कुछ बाबूजी मिल रहा हो। अच्छा। 5 किलो गल्ला मिला था एक आदमी का, क्या होता है? लड़कन का खवा के अपना खा की, गोरों का खवा न खितावा न पतावा, कुछ नहीं है हमारे खेत वेत कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। और सरकार की योजना भी कुछ नहीं है? बस ये इतनी एक कॉलोनी भरी मिली है बस। अच्छा, और कुछ नहीं मिला। महिलाओं के लिए 20 प्रकार से अधिक की योजनाएं, सिलाई मशीन मिल रही है? कुछ नहीं फार्म आराम डाल रही है बहुएं बिटियां, कुछ नहीं मिला था। वही तो नहीं, सिलाई मशीन समझन ले लो, वैसे कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं मिलो है, कुछ नहीं मिलो, कुछ नहीं मिला। हाँ, फोटो तो ले रहे हैं। तो ये समूह में पैसा वैसा जमा करते हैं आप लोग? हाँ, समूह में हम नहीं कराते हैं। जब खाएंगे नहीं जो आता समूह में काएगा, भाड़ा न काएगा, उठावन काएगा, का कारण जितना हम करे पाओ था उतना खाए पाओ था ना भैया। गरीब आदमी मेहनत मजूरी करके आवा, घरे करा, फिर उनको न कहाँ से आवे पैसा? सरकार के लिए बुंदेलखंड के लिए ज्यादा पैसा जा रहा है। आया लाइट बिल या सब भरे का पड़ा था, 8-9 हजार रुपया भर चुके हैं। क्या कर? कनेक्शन तो फ्री में मिल रहा है ना? कहाँ मिला था? अब भरे ना। 1 मिनट। जी हाँ, कहिए। अब काल आए थे परा। हाँ। तो 4,400 रुपया 3 महीना के निखार के गए। बतावा क्या करना हम? 3 महीने का बिल कितना? बिल सब ले गए। 3 महीने का 3,000 बिल बता के? हाँ, 4,400 रुपया बतावत थे। 4,044 मतलब 4,400 रुपए। हाँ। और क्या क्या चलता है आपके यहाँ घर कुछ में? नहीं, केवल एक बल्ब भर चला था, एक पंखा बस। एक पंखा, एक बल्ब बस। 3 महीने का जो बिल आया है वो 4,400 रुपए आया है। हाँ। कौन सा गांव है ये? गोकुल डेरा। और यहाँ का बिजली घर कहाँ पे है भैया? बिजली घर कुरारा है। बिजली घर कुरारा में है? हाँ। अच्छा, क्या कह रही थी आप? क्या कह रही थी बहन जी? लड़कन के जी अंधियारे में रहेंगे, क्या करिए बताओ? हमरा अन्ना लेकिन तेल में हुआ और फिर केबल नहीं पड़ी है? चलेगी काहे? अब जाने जैसे क्या कह रही थी आप? अभी कुछ कह रहे थे। जब बिल नहीं भरते हैं कहते हैं कहाँ चलेगी केबिल। अच्छा,
क्या कह रही थी आप? हमको अपने जाओ तो सही मड़े अबे मिस्री पर लाग रहा हो चाचा अभी सुन रहे हैं जी। मुझे जाओ घरन की फोटो टू ले ला सही आ जाइए ताई ले को लेंगे कॉलोनी जी, ले लेंगे। क्या कह रहे हैं चाचा? अरे मिस्री पर लाग रहा हो वित्तीय विभाग। अच्छा हाँ। ये सब स्टेशन। हाँ तो दोस्तों ये समझ सकते हैं कि ये बुंदेलखंड है और हमीरपुर का ये कुरारा ब्लॉक है। कुरारा ब्लॉक में इस समय एक गांव में है और यहाँ पर एक बल्ब, ये विद्युत विभाग की बात हो रही है, एक बल्ब और एक पंखे का बिल 3 महीने का बिल आता है 4400 रुपए। तो आखिरकार ऐसे गरीब लोग जिनके की मकान इस तरह के बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, इनके जो दिहाड़ी मिलती होगी, जो ये दिन भर में कमाते होंगे, उसका अनुमान आप लोग सहज रूप में लगा सकते हैं कि ऐसे घरों में रहने वाले लोग जो हैं वो, उनकी जो गरीबत है, उनकी जो माली हालत है वो किस तरह की होगी कि 3 महीने का 4 महीने का बिल अगर 4000-5000 रुपए आएगा तो वो बिल कहाँ से जमा करेंगे? और जब वो बिल नहीं जमा करेंगे तो ये बिजली विभाग है जिसमें कि ब्याज नहीं चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस चक्रवृद्धि ब्याज के चक्कर में जब बुंदेलखंड के ये आम लोग फंसेंगे तो इनका दिवालिया होना तय है, इनका दिवाला निकलना तय है। तो जब इनका दिवाला निकलेगा तो फिर उस बुंदेलखंड की कल्याणकारी योजनाओं का क्या होगा, जो कि सरकारों में बैठने वाले नेता लोग कस्में खाते हैं। क्या कहेंगे चाचा? हम गलत तो नहीं कह रहे हैं कुछ? ना कहे, नहीं गलत कहो, नहीं गलत नहीं है, बिल्कुल सच बात है। तो दोस्तों ये गेटवे ऑफ बुंदेलखंड अर्थात हमीरपुर में हम लोग हैं और हमीरपुर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि बुंदेलखंड की धरती जो वीरों की धरती है वो विकास के लिए जो करा रही है, तो इसके जो कराने की आवाज है वो कहां से और कितनी मात्रा में आती है। तो टच करते हैं बुंदेलखंड को और ये मिशन हमारा जारी रहेगा। आप लोग देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।